जब हम ईदी साहब की बात करते हैं, उन्होंने अपने सोशल वर्क की वजह से बहुत से लोगों के दिलों पे राज किया। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि उन्हीं की तरह, ईदी साहब की तरह, आपने भी अवाम के दिलों में घर बना लिया? देखिए, ईदी साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो उनसे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, ना हम दिलों पे ऊपर राज करने की कोई ख्वाहिश रखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि किसी के दिल के किसी गोशे में सिर्फ़ हमारा नाम भी आ जाए, तो यही हमारी आक़िबत सँवरने के लिए काफ़ी है। घर बनाते हुए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। आपने 45,000 घर बनाए लोगों के लिए। अपना घर कब बनाया माशाल्लाह? जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5-6 साल पहले ये घर बना और ये घर जो है ये कोई 34 साल से मेरी जो बेगम हैं, वो इस घर का ख्वाब देख रही हैं। तो उन्होंने मुझे इब्तदाई दिनों में हमारी शादी के बाद कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छा-सा घर चाहिए। तो ज़ाहिर है जब आप लोगों के लिए काम करते हैं तो आपके अपनों के लिए, अपने अहले ख़ाना के लिए भी वो भी आप पर उतना ही फ़र्ज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रीडिंग्स का बहुत शौक है और मैंने सुना है कि आपने एक बहुत ही प्यारी लाइब्रेरी बनाई हुई है। मैं चाहूंगी कि आप हमें उसका विजिट भी करवाएं। तो चलिए आइए डॉक्टर अमजद साकिब की लाइब्रेरी देखते हैं। डॉक्टर अमजद, आप खुद भी एक रेप्यूटेबल राइटर हैं, इतनी आपने किताबें लिखी, लेकिन खुद से किन को पढ़ने का शौक है? जी, देखिए किताब वही लिख सकता है जो किताब पढ़ता हो। तो आपको एक किताब लिखने के लिए कोई मैं समझता हूँ कि 500-700 हज़ार किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो मैं अब बचपन से इकबाल से शुरू हुए, फिर शायरी का शौक़ पढ़ता रहा, फिर गालिब, मीर, क्लासिकल पोएट्स, फिर फैज़, जालब। तो शायरी के साथ-साथ फिर लिटरेचर, अदब, उसमें क्लासिकल जो लिटरेचर है, फिर उसके बाद सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, इस्मत चुगताई, फिर उसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर और यूँ ये शायरी और अदब का हसीन इम्तिज़ाज। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फिर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। तो ये बताएं, आप कौन सा लिटरेचर पढ़ने का शौक रखते हैं? देखिए, लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे ज़्यादा शायरी पसंद है, लेकिन उसके साथ-साथ नावल भी हैं, अफ़साना भी है, शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं, बायोग्राफ़ीज़ भी हैं। तो मैं तो तारीख़ को भी एक लिटरेचर का हिस्ट्री। हिस्सा समझता हूँ। जब लिटरेचर की बात करते हैं, आपको क्लासिकल पोइट्स पसंद है, आपने गालिब को पढ़ा, मीर को पढ़ा, लेकिन आपके दिल के नज़दीक कौन सा है? देखिए, ये दोनों बहुत बड़े शायर हैं। गालिब का तो ख़ैर मुकाबला ही कोई नहीं, लेकिन जो दर्दमंदी है और जो इख्तिसार है, जो तग़ज़्ज़ुल जो है वो मीर के यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो गालिब का तो एक उफ़क़ ही बहुत बुलंद है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। अब क्या ऐसा बात शेर है, क्या कोई बात है। नहीं कह सकता। तो गालिब का मर्तबा बहुत बुलंद है। मीर दुःख, दर्द और एक जैसे कहते हैं ना कि बेखुदी की कहानी है। जब फैज़ की बात करते हैं, तो उनकी शायरी के 2 पहलू हैं, एक रोमानवी, रोमांटिक और दूसरा रेबल साइड। आपको कौन सा पहलू पसंद है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि फैज़ का कमाल ये है कि उन्होंने रोमांस को और बगावत को हम आहंग कर दिया है, जोड़ दिया है। हुँ। जिस तरह से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, वाह, वाह, ये वाह! जान तो आनी जानी है, इस जान की वाह, तो वाह, कोई वाह! बात नहीं। क्या बात तो है। फैज़ के यहाँ जो बगावत है ना, वो ऐसी बगावत नहीं है, उसके अंदर भी शुस्तगी है, उसके अंदर भी तहज़ीब है, उसके अंदर भी एक बड़ी दुनिया तामीर करने की ख़्वाहिश और जुस्तजू है और वो एक बड़े रोमानवी अंदाज़ में अपने उस बाग़ियाना ख़यालात को पेश करते हैं। यही तो फैज़ की खूबी है। जब आज के दौर की बात करते हैं, तो कौन से शायर और मुसन्निफ़ को आप पढ़ना पसंद करते हैं और रिकमेंड भी करेंगे यंग जनरेशन को? जी, देखिए बहुत सारे नौजवान शायर हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा शायरी से तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ आजकल की जदीद शायरी से, लेकिन पिछले दिनों मेरी एक नौजवान शायर से मुलाकात हुई। उनका बड़ा खूबसूरत शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने कहा कि इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। वाह, वाह, वाह! तो इस तरह रहमान फ़ारस उनका नाम है। तो बहुत अच्छे शायर हैं और भी बहुत से अच्छे शायर हैं। वसी शाह हमारे दोस्त हैं, बहुत से और दोस्त हैं जो शायरी करते हैं, आज के अहद की भी नुमाइंदा शायरी करते हैं। लेकिन बहरहाल वो जो गालिब और फिर मीर और फिर फैज़ और फिर इकबाल तो ख़ैर हमारा एक
एक नेकी का और एक अज़मत का एक इशारा है। अभी तकमील को पहुंचा नहीं ज़हनों का गुदाज, अभी दुनिया को ज़रूरत है गज़ल खानों की। वाह वाह वाह, क्या बात कर दी तो आप। अब हम कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब, ये जी बताइए। चलें ना, आपको इस घर की मालकान से मिलाएं, अपनी बेगम आपकी से मिसेस? मिलाएं। जी जी, उनसे चलो मिलाएं। चलिए, व्हाई नॉट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। कैसी हैं? ठीक, थैंक यू, ठीक ठाक। आज तो हमारे साथ फाजीन भी मौजूद है और सरप्राइज। जी बस बाय चांस आई हुई थी घर अम्मी बाबा से मिलने, सो आई थॉट आई जॉइन यू गाइस। वैसे तो डॉक्टर साहब आपकी बहुत तारीफ करते हैं, अच्छा, जितने भी इंटरव्यूज you. मैंने किए इनके, इन्होंने हमेशा आपकी तारीफ की है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कभी कोई ऐसी शिकायत रही हो या कभी नाराजगी रही हो डॉक्टर साहब से? शिकायत तो मेरी होती है कि अमजद अपना ख्याल नहीं रखते, बहुत बिजी होते हैं। बस मुझे ये शिकायत रहती है कि आप अपना हेल्थ का ख्याल रखा करें, और बस और कोई शिकायत नहीं। अच्छा, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह। व्हेनेवर ही वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, हम्म, बिजी हो जाना, सोशल वर्क करना, तो तब अक्सर फैमिली के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। बहुत तो मुश्किल। तब कभी आपने शिकायत की? शुरू में करती थी, जब ये स्टार्ट हो रहा था, बहुत हम जब मसरूफ शायद आदत नहीं थी। फिर जब मैंने ऐसा ऐसा देखा कि अमजद का पैशन जो सा है ना, तो वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इफ ही इज हैप्पी और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो व्हाई शुड आई। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत और अक्लमंद औरत का हाथ होता है। तो वी कुड से एंड वी वुड से कि डॉक्टर अमजद साकिब के पीछे उनकी मिसेस का हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैं भी हूँ, बट सब लोग हैं, सब लोग अमजद को जो उनके साथ हैं, एक पूरी टीम है, सब मिलके ही कर रहे होते हैं। तो आई एम इनके लिए खाना खुद बनाती हैं? नहीं कभी इन्होंने फरमाइश की कि आज नहीं, ये खाने का दिल कर रहा है? नहीं, अमजद कोई बहुत ज्यादा शौकीन नहीं है खाने के। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, जिस तरह इन्होंने बताया कि खाना नहीं बनाती, कभी आपने फरमाइश की किसी खास दिन? जी हाँ, अक्सर वैसे तो वो नहीं बनाती, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम खाना मेरे साथ बैठ के खाएं। और कभी कभी मेरी फरमाइश पे अंडा ऑमलेट भी कर देती हैं और फ्राई भी बना देती हैं। तो आपका कभी दिल नहीं चाहा अंडा ऑमलेट के अलावा आप कुछ इनके हाथ का बना हुआ खाएं? नहीं, जैसे उन्होंने बताया, मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं हूँ किसी खाने के बारे में, तो बस आई नीड हर प्रेजेंस व्हेन आई हैविंग डिनर और ब्रेकफास्ट, तो वो दैट्स इनफ फॉर मी। अगर आपकी बेगम नाराज हो जाए तो किस तरह मनाती हैं? नहीं, पहले तो ये बात है, ये इनकी खूबी है कि ये नाराज़ नहीं होती। क्या ये सच है? बहुत कम, बहुत कम नाराज? नाराज, बहुत कम। जी जी। और तो अगर हो जाए नाराज तो फिर डॉक्टर साहब आप किस तरह मनाते हैं? नहीं, मैंने तो क्या मनाना, मनाती तो यही है फिर। अच्छा, नाराज होके भी यही मनाती यही हैं? मनाती। तो आपको मालूम कैसे होता है, मतलब कुछ होता है ना कि कोई साइंस कुछ होते थोड़ी हैं देर के लिए नाराज? खामोश हो जाती हैं, तो फिर मैं पूछता हूँ कि भाई क्या बात है, क्यों खामोश हैं, तो फिर मैं कोई अच्छी सी बात सुनाने की कोशिश करता हूँ, तो वो मैं कोई जोक ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वैसे मेरे जोक्स पे हंसती नहीं है ये तो, लेकिन बहरहाल तो खुद ही फिर हालात ठीक हो जाते हैं। और कभी आपने मनाया नहीं, कभी ये नाराज हो गए हो या किसी बात पर अनबन हुई हो? नेचुरली, ये तो बड़ा नेचुरल है कि मियाँ बीवी के दरमियान अनबन हो जाए। इट इज़ वेरी नेचुरल, तो हो जाता है। और फिर वही वाली बात के मना लेती हूँ, अच्छा चलिए थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटा चुप हो गए, उसके बाद अच्छा चले छोड़ें क्या है, बस दैट्स ऑल। जब हम फ्राजीन से बात करते हैं तो ये बताइए, यू ग्रू अप वॉचिंग योर फादर टर्निंग इनटू अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, उन दिनों को आप कैसे रिकॉल करती हैं? Baba has always been a perfect father. हमारे हमेशा से he's looked after us, he's been the perfect mentor for us. हर चीज़ में उन्होंने हमें गाइड किया. So बचपन से we've seen him as a perfectionist. We've looked up to him in every way possible. और we always knew from the start he's a special man, a special father. और साथ साथ he's not just a father figure to us, but for the entire country, and everybody is very proud of him. तो जब से इन्होंने सोशल वर्क में कदम रखा, ख़ुवत स्टार्ट हुई अब तक, we've followed him very closely, we've been a part of his journey. और बड़ा अच्छा लगता है उनको अब देख के इस मुकाम पे आके। अभी तक हम बहुत सीखते हैं उनसे, और हर रोज़ जब भी उनसे बात करें नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो यस, वी वेरी प्राउड ऑफ हिम। ये बताइए, आप बाबा के ज़्यादा क्लोज है या अपनी अम्मी के ज़्यादा क्लोज है?
दोनों की क्लोज हूँ। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट ओपिनियंस लेने के लिए कुछ बाबा गाइड अच्छा करते हैं, कुछ अम्मी अच्छा गाइड करती हैं।